बचपन की कुछ यादें ऐसी होती हैं जो कभी बूढ़ी नहीं होती। वो हमेशा इसी मासूमियत के साथ हमारे दिलों में बसी रहती है। जब छोटी सी बच्ची अपनी दादी के पास बैठकर पुरानी डायरी में कुछ लिखती है तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं लिख रही होती, वो लम्हे महफूज कर रही होती है जो कब वापस नहीं आएंगे, मगर उनकी गरमाइश हमेशा बाकी रहेगी। हाथों में ये सुर्ख धागा सिर्फ एक चीज नहीं था, ये एक रिश्ता था, एक वदा था, एक अहद था जो दो दिलों को बांधता था। दादी ने सिखाया था कि रिश्ते भी इसी तरह मजबूत होते हैं, टूटने पर नहीं बल्कि संभालने पर। हर गिरा में एक दुआ थी, हर मोड़ में एक उम्मीद थी, और वो छोटी सी कलाई पर बंधा ये धागा जिंदगी भर का सहारा बन गया। और फिर वो दिन आया जब बारिश ने सब कुछ धो दिया, मगर मिट्टी को नहीं बल्कि एक बच्ची के ख्वाबों को। खिड़की के शीशे पर गिरती हर बूंद उसके आंसुओं की गवाह थी। हाथ में वही सुर्ख धागा था, मगर अब वो हाथ खाली महसूस हो रहे थे, क्योंकि जिसका साथ था वो अब नहीं था। बारिश थम गई, मगर दिल की बारिश कभी ना रुकी। खामोशी कभी इतनी भारी नहीं थी। ये कमरा जो कल तक हंसी से गूंजता था आज खालीपन का ऐलान कर रहा था। बिस्तर पर तहशदा कंबल, मेज पर रखी वो पुरानी डायरी और खिड़की से आती हुआ का हल्का सा झोंका, सब कुछ वही था मगर कुछ भी वैसा नहीं था, क्योंकि जिसकी मौजूदगी में ये कमरा घर लगता था वो अब सिर्फ यादों में थी। वक्त गुजरा, उम्र बदली, बचपन जवानी में बदल गया, मगर वो सुर्ख धागा वो कभी हाथ से नहीं छोटा। हर रात वही पुरानी डायरी खोलती, हर सफ़ा इसकी दादी की याद दिलाता। आंसू आते मगर वो रोती न थी, बस लिखती जाती, क्योंकि इसे मालूम था कि अल्फाज कभी मरते नहीं, वो हमेशा जिंदा रहते हैं, जैसे इसका दर्द, जैसे इसकी मोहब्बत। लोग कहते थे कि वक्त सब ठीक कर देता है, मगर वक्त ने इसे ये नहीं सिखाया कि दर्द कैसे मिटता है, बल्कि ये सिखाया कि दर्द के साथ कैसे जिया जाता है। हर शाम वो इस भीड़ में तन्हा चलती जहां हर चेहरा अपनी कहानी लिए हुए था, मगर उसकी कहानी, इसकी कहानी अधूरी थी, और वो जानती थी कि अधूरी कहानियां भी किसी की मुकम्मल हो सकती है। आईने ने कभी झूठ नहीं बोला, इसने बस ये दिखाया कि टूटने के बाद भी इंसान खुद को पहचान सकता है। पानी में अपना अक्स देखा तो आंसुओं के साथ एक अज़्म भी था। वो जानती थी कि ये आंसू इसे कमजोर नहीं, मजबूत बना रहे हैं। हर कतरा एक सबक था, हर बूंद एक नई शुरुआत। रात के इस पहर जब पूरा शहर सो रहा था वो जाग रही थी, कलम हाथ में, डायरी सामने, और दिल में वो तमाम बातें जो कहीं नहीं जा सकती थी। इसने लिखना शुरू किया ताकि यादें दफन न हों बल्कि राह बन जाएं। हर लफ्ज एक मरहम था, हर जुमला एक दुआ। कभी कभी सबसे बड़ी हिम्मत बस अगला कदम उठाने की होती है। वो पहाड़ी पर खड़ी थी, नीचे पूरा शहर सो रहा था, और उसके दिल में एक नया अज़्म जाग रहा था। सुबह का सूरज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आया। इस दिन इसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी। किताबें सिर्फ अल्फाज नहीं देती, वो वक्त के जख्मों पर मरहम बन जाती है। जब वो लाइब्रेरी में दाखिल हुई तो हजारों कहानियां इसका इंतजार कर रही थी। हर किताब एक दोस्त थी, हर सफ़ा एक हमदम। इस दिन इसे एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। फर्श पर बैठकर इसने किताबें पढ़े और हर पन्ने ने कहा, तुम अकेली नहीं हो, जो तुम महसूस कर रही हो वो हजारों ने किया है। हर कहानी में इसे अपना अक्स मिला, हर दर्द में अपना दर्द। और पहली बार इसे तन्हाई का एहसास नहीं हुआ। और फिर पहली बार सांस लेने का मतलब सिर्फ जिंदा रहना ना लगा। जब वो लाइब्रेरी से निकली तो सूरज गुरूब हो रहा था, मगर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। किताब सीने से लगाए इसने आसमान की तरफ देखा। आज इसे उम्मीद का मतलब समझ आया था। इस डायरी के आखिरी पन्ने में एक तस्वीर और एक लाइन थी। कांपते हाथों से इसने वो खुफिया खाना खोला जहां दादी की पुरानी तस्वीर रखी थी। नर्म सुनहरी रोशनी में इसने तस्वीर को छुआ, और वो लम्हा हमेशा के लिए अमर हो गया। तस्वीर में दादी मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने आहिस्ता से वो लाइन पढ़ी जो दादी ने लिखी थी, मेरी कहानी अधूरी है, इसे तुम पूरी करना। और इस लम्हे इसे अपना मकसद मिल गया। इसने फैसला किया कि अगर दर्द को अंदर दबाया तो वो जहर बनेगा, अगर बांध लिया तो राह बनेगा। सर्दी की सुबह इसने कम्युनिटी सेंटर के बोर्ड पर अपना नोट लगाया।
सांस ठंडी हुआ में नजर आ रही थी, मगर उसके आज़ में आग थी। पार्क की बेंच पर इसने पहली कहानी सुनी, इसकी नहीं किसी और की। एक बूढ़े आदमी की कहानी जिसने अपनी बीवी को खो दिया था, मगर इसने हार ना मानी। और इस दिन इसे समझ आया कि कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, वो सुनने वालों को जोड़ती है। कागज पर आंसू गिर रहे थे, मगर होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। इसने लिखना शुरू किया। हर लफ्ज में दर्द था, हर जुमले में उम्मीद। और इस दिन समझा कि कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, वो सुनने वालों को जोड़ती हैं, टूटे हुए दिलों को बांधती है। आहिस्ता आहिस्ता कमरा छोटा नहीं पर दिल बड़े होने लगे। जब लोग एक दायरे में बैठे तो हर कहानी एक तोहफा थी, हर आंसू एक राबता था। और उस कमरे में तन्हाई का कोई वजूद ना था, सिर्फ दर्द की शिफा थी, सिर्फ उम्मीद की किरण थी। इस दिन इसने वो धागा किसी और के हाथ में बांधा और पहली बार खुद को हल्का महसूस किया। छोटे बच्चे की कलाई पर सुर्ख धागा बांधते हुए इसे दादी की याद आई। मगर आज दर्द नहीं, मोहब्बत थी, क्योंकि इसने सीख लिया था कि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ नए शक्लों में आती है। इस दिन इसने वो धागा किसी और के हाथ में बांधा और पहली बार खुद को हल्का महसूस किया। छोटे बच्चे की कलाई पर सुर्ख धागा बांधते हुए इसे दादी की याद आई। मगर आज दर्द नहीं, मोहब्बत थी, क्योंकि इसने सीख लिया था कि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ नए शक्लों में आती है। कहानियां बदलती नहीं, वो बस नए हिस्सों में बताई जाती हैं, लिखते हुए, सुनते हुए, रोते हुए, मुस्कुराते हुए। हर लम्हा एक कहानी है, हर कहानी एक सबक। और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। आसमान ने कभी वादा नहीं किया था कि सब वापस मिल जाएगा, पर यह जरूर दिखाया कि कुछ चीजें कभी जाती नहीं। रात के इस पहर जब वो बालकोनी पर खड़ी थी तो सितारे इससे बात कर रहे थे और इसे यकीन था दादी कहीं उन्हीं सितारों में है। सुबह वही आती है, पर आंखें अब पूरी तरह खुलती हैं। जब इसने खिड़की खोली तो रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। हवा में उड़ते ज़रात, खिली डायरी और एक नया सफ़ा। आज इसे यकीन था कि हर सुबह एक नया मौका है। आज वो बोल रही है, सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए जो सुनना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं करते। माइक हाथ में, इसकी आवाज में दर्द था, मगर उम्मीद भी थी। और सामने बैठे लोग, उनकी आंखों में भी वही दर्द था, वही शिफा थी। दर्द खत्म नहीं हुआ, पर अब वो इसका दुश्मन नहीं, इसका हिस्सा बन चुका था। आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर सुकून था। इस दिन इसे समझ आया कि टूटना आखिर नहीं है, टूटने के बाद भी इंसान मुकम्मल हो सकता है, नए तरीके से। पुरानी यादें दबने के लिए नहीं होती, वो बुनियाद होती है नए ख्वाबों की। जब इसने पुरानी डायरी को अलमारी में नई किताबों के पास रखा तो इसे एहसास हुआ कि ये सफर खत्म नहीं हुआ, ये तो बस एक नया बाब शुरू हुआ है। जिंदगी ने इसे तोड़ा नहीं, इसने इसे नया शक्ल दिया। जब वो हरी भरी खेत में चल रही थी तो हुआ इसके बालों को उड़ा रही थी और इसे महसूस हुआ कि वो आजाद है, दर्द से आजाद, खौफ से आजाद, तन्हाई से आजाद। और अगर आज कोई सुन रहा है तो याद रखो, टूटना आखिर नहीं होता। मुस्कुराहट चेहरे पर, आंखों में उम्मीद और दिल में सुकून। आज वो मुकम्मल थी, अपने दर्द के साथ, अपनी कहानी के साथ, अपनी उम्मीद के साथ। 2 सेकंड का वक्फा, वो धागा जो इसने छोड़ा था अब किसी और के हाथ में है। शाम ढल रही थी, गिल्ली में सन्नाटा था, मगर एक चिराग जल रहा था और कहीं दूर कोई और कहानी लिखी जा रही थी। क्योंकि कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो सिर्फ आगे बढ़ती है। पुरसुकून, मजबूत, गौर और फिक्र की आवाज में सबक। दर्द को छुपाने से वो मिटता नहीं, इसे बांटने से वो ताकत बनता है। जो टूट चुका है इसे जोड़ने की कोशिश मत करो, इसे नए हिस्सों में बांट दो। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी कमजोरी को अपना सहारा बनाना है। और याद रखो, हर टूटी हुई कहानी किसी न किसी की मुकम्मल कहानी बन सकती है।